वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अमराई, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका चैप्टर गोरकी इंस्टीट्यूट, चैप्टर नंबर 8। ये मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम शुरू करते हैं। गोरकी इंस्टीट्यूट, इसमें जो गोरकी इंस्टीट्यूट के लेखक थे, कहानीकार थे, वो अब कुछ लोगों के साथ गोरकी इंस्टीट्यूट विजिट के लिए गए थे। उसी का वर्णन, उसी को डिस्क्राइब उन्होंने इसमें किया है। गोरकी इंस्टीट्यूट, वो लिखते हैं 12:30 बज चुके थे। इट वॉज 12:30 और मॉस्को का आकाश बादलों से घिरा हुआ था। द स्काई ओवर मॉस्को वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स। इस देश के लिए यह असाधारण बात थी। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर दिस कंट्री। साधारणतया जुलाई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात क्यों थी? साधारणतया जुलाई में ग्रीष्मकालीन धूप खिली रहती है। मतलब मोस्टली क्या होता है, जुलाई इज यूजुअली सनी इन समर। पर अब क्या हो सकता था, आज किसी भी क्षण वर्षा हो सकती थी। बट इट कुड रेन एट एनी मोमेंट। मॉस्को वासी जो थे वो तो बड़े चिंतित थे। मतलब वो तो देवर वरीड। क्यों? क्योंकि बारिश होने वाली थी, है ना। तो लेकिन हम लोगों के लिए ऋतु बड़ी सुहावनी थी। बट राइटर कहते हैं कि उन लोगों के लिए यह सीजन जो था बहुत ही प्लेजेंट था। हमारे साथ प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक जो थे और लेखक काका साहब, काका कालेकर तथा श्रीमती सरोजनी नानावती, असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री नीलमणि फूकन आदि थे। अब राइटर क्या बोलते हैं कि वी वर एक्म्पनाइड बाय द फेमस गांधीयन थिंकर एंड राइटर काका साहेब एंड श्रीमती सरोजनी नानावती, द फेमस असमीज लिटरेचर, मतलब जो थी श्री नीलमणि फूकन भी थे। ही वॉज एक्म्पनाइड बाय मिस्टर, और उनके साथ कौन थे? श्री सैरे ब्रियाकोव भी थे। वे भारत के रूसी दूतावास में सांस्कृतिक संबंधों के प्रथम सचिव रह चुके थे। He was the first secretary for cultural relations at the Russian embassy in India। ठीक है, इस समय वे हमारे दुभाषी थे। अब देखो, दूसरी कंट्री में आप जाते हो तो आपको इनकी हेल्प पड़ती है, क्योंकि अब सब जगह जाकर कई बार कई लोगों को तो भाषा आती है बट कईयों को लैंग्वेज नहीं आती। तो लैंग्वेज के लिए उनको मतलब किसी की ज़रूरत तो पड़ती है ना। मार्ग में बूंदें पड़ने लगी और देखते देखते वातावरण में अलसता भर उठी। अब क्या हुआ? मार्ग मतलब रास्ते में क्या हुआ? ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल ऑन द वे एंड दैट एटमॉस्फेयर वाज फिल्ड विद लेथार्जी। अब अलसता मतलब सब लोगों को लगता है ना, ठंडा मौसम है और हम रेस्ट करें, है ना, नींद आती है, सबको कुछ अच्छा खाने का मन करता है। जब इधर उधर चक्कर लगाने के बाद हम एक मकान के सामने उतरे तो सहसा किसी बूढ़े व्यक्ति की याद हो आई। अब वो कहते हैं कि when we came down in front of a house after wandering around, we suddenly remembered an old man। ठीक है, पुराने मास्को के इस मकान के चारों ओर लकड़ी की जो दीवार है, अब लकड़ी की दीवार बोलते हैं द वुडन वॉल अराउंड दिस ओल्ड मॉस्को हाउस इज अ, मतलब क्या हो गई थी? बहुत ही जीर्ण शीर्ण, बहुत ही कमजोर, मतलब खराब हो चुकी थी। बड़े दरवाजे के किवाड़ ऐसे थे, किवाड़ मतलब डोर, द डोर्स ऑफ द बिग डोर। ठीक है, मानो जुल्मों का बोझ संभालते हुए कोई उपेक्षित उधर आग निकला हो। ठीक है, अब किवाड़ जो थे, बड़े दरवाजे के जो किवाड़ थे, उनकी हालत भी बहुत खराब थी। ठीक है, अब क्योंकि पुराना शायद घर होगा, है ना, और ऐसा लग रहा था द डोर्स ऑफ द बिग डोर आर एज इफ निग्लेक्टेड पर्सन हैज कम आउट विद द बर्डन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा लग रहा था उन्हें। लेकिन भीतर जाकर पाया कि एक सुंदर वाटिका में पहुंच गए हैं। पर जब वो उसके अंदर गए, है ना, बोलते हैं बट व्हेन वी वेंट इनसाइड वी फाउंड दैट वी हैड रीच्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन। उपवन का मतलब क्या होता है? गार्डन। मुख्य भवन का द्वार भी छोटा है। अब मेन एंट्रेंस, द एंट्रेंस टू द मेन डोर, मेन मतलब जो बिल्डिंग था वो भी बहुत छोटी थी। ठीक है, जो मेन डोर था बहुत छोटा था। वस्तुतः उस सारे वातावरण में हमें प्राचीनता की गंध आ रही थी।
मतलब उनको लग रहा था कि अब उसका जितना भी वातावरण था, उनको लगता था कि इनफैक्ट वी स्मेल्ट एंटीक्विटी इन द होल एनवायरनमेंट एंड द अथॉरिटीज आर डूइंग देयर बेस्ट टू प्रिजर्व दिस स्मेल। और उनको लगता था इस गंध को सुरक्षित रखने में अधिकारी लोग पूर्ण प्रयत्नशील हैं। जैसे हम लोग अंदर पहुंचे, गोरकी की पुत्र वधू ने अत्यंत आदर और स्नेह के साथ हमारा स्वागत किया। अब वो कहते हैं कि जैसे हम लोग अंदर गए, गोरकी जो था, एज सुन एज वी एंटर्ड, गोरकीज डॉटर इन लॉ रिसीव्ड अस विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। मतलब उनकी पुत्र वधू, उनकी डॉटर इन लॉ जो थी, बहुत प्यार से उनको मिली। वह 60 के आसपास है, लेकिन वे स्फूर्ति से पूर्ण और हंसमुख है। मतलब एज इज अराउंड 60 बट शी वॉज फुल ऑफ एनर्जी और बहुत चेयरफुल थी वो। मैंने देखा कि उनके गले में अनेक लड़ियों की एक सुंदर माला शोभा दे रही है। अब लेखक कहते हैं कि आई सॉ ब्यूटिफुल गार्लैंड ऑफ मैनी स्ट्रिंग्स अराउंड हर नेक। मतलब सुंदर सी माला उन्होंने पहनी हुई थी। उन्होंने दूसरे व्यक्तियों से भी हमारा परिचय करवाया। शी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अस टू अदर पीपल। दूसरे लोग कौन थे? अब मतलब जिनसे उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें गोरकी इंस्टीट्यूट के इंचार्ज श्री कोजामिन भी थे। मतलब जो गोरकी इंस्टीट्यूट के इंचार्ज थे वो भी थे उसमें। वह सरल, प्राण और लंबे कद के थे। अब उनकी अपीयरेंस कैसी थी, कैसे दिखते थे वो कोजामिन जो इंचार्ज थे गोरकी इंस्टीट्यूट के? वो कैसे थे? सिंपल से इंसान थे, सरल से थे, ठीक है, सिंपल। ही वॉज सिंपल और लंबे कद, ही वॉज टॉल। हमने सबसे पहले गोरकी के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। अब सबसे पहले वो कहाँ गए बोलते हैं, मतलब जो गोरकी का जो अध्ययन कक्ष था, जहाँ पर वो मतलब का स्टडी रूम था, बोलते हैं फर्स्ट एंटर्ड गोरकी स्टडी रूम। देखा कि उसकी छत श्वेत है। उन्होंने पाया क्या? उन्होंने देखा कि उसकी जो रूफ थी, बोलते हैं हमने पाया कि दैट द रूफ वॉज वाइट एंड इट कंसिस्टेड ऑफ स्क्वायर, जो थे ना स्क्वायर शेप में जो रूफ वाइट थी, और उसमें लकड़ी वुड के चौकोर 4 खाने से बनी हुई थी। स्क्वायर ऐसे शेप्स बनी हुई थी वहाँ पर। कमरे में दाहिनी और एक कोन बन गया है। मतलब जो ऐसा लग रहा था कि देयर इज एन एंगल इन द राइट साइड ऑफ द रूम एंड अ लार्ज कबर्ड इज प्लेस्ड इन इट। और मतलब एक कोन बना हुआ था और उसमें एक बड़ी अलमारी रखी हुई है। उसके ऊपर 3 जार हैं। आई थिंक इस पिक्चर में मे बी आप देख सकते हो, जो उन्होंने रूम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि उनका रूम कैसा था, ठीक है, कबर्ड कहाँ पड़ा था, और उसके ऊपर जो थे, कबर्ड के ऊपर जो थे 3 जो जार पड़े हुए थे, अलमारी, इसके ऊपर 3 जार हैं, जिनमें से बीच का जार अत्यंत कलापूर्ण है। मतलब उन्होंने 3 जार तो देखे। जो बीच का जार था वो बहुत ही बोलते हैं द मिडल जार वाज विच इज़ वेरी आर्टफुल, सुंदर था, ठीक है, डेकोरेटेड था। तो फिर बोलते हैं कि बाईं ओर का द्वार शयन कक्ष की ओर जाता था। द डोर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू द बेडरूम, और सामने की खिड़की वाटिका में खुलती थी, और फ्रंट विंडो ओपन्स इनटू द गार्डन। बहुत सुंदर गार्डन था। जब वे काम करते करते थक जाते होंगे तो यहाँ की हरितिमा मीन्स ग्रीनरी, और शीतल वायु, ठंडी हवा उनके मन प्राणों को सचेत कर देती होगी। अब बोलते हैं व्हेन दे गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग द ग्रीनरी एंड कूल्ड एयर हियर विल अलर्ट देयर माइंड्स एंड सोल्स। उनको वो खुश हो जाते होंगे इसकी ग्रीनरी को देखकर। इस कमरे की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है शीशे का विशाल केस। बोलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन दिस रूम इज अ ह्यूज ग्लास केस। इसका उपयोग गोरकी मेज के रूप में किया करते थे। इट वॉज ऑल्सो यूज एज ए टेबल बाय गोरकी। उनके उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं इसमें सुरक्षित हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स यूज बाय देम आर प्रिजर्व्ड इन इट। रंग बिरंगी पेंसिलें, कलरफुल पेंसिल्स, पुस्तकें, बुक्स, चाकू, नाइव्स, एश ट्रे, मेडल्स, ब्रश, चश्मा, ग्लासेस, पैड, डिबिया मीन्स बॉक्सेस, क्लिप, सभी कुछ तो थे जो वहाँ पर थे। समुद्र से लाई एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी भी वहाँ रखी है। मतलब एक जिगजैग पीस ऑफ वुड ब्रॉट फ्रॉम द सीज ऑल्सो केप्ट देयर।
कागज के छोटे छोटे 3 इंच चौड़े और इंच भर लंबे टुकड़े भी मैंने देखे। अब राइटर क्या कहते हैं कि आई ऑल्सो सॉ 3 इंच वाइड एंड इंच लॉन्ग पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है। सहसा, सहसा मतलब सडनली देखता हूँ कि इसी बीच में काका साहब गोरकी की पुत्र वधू के साथ बातों में व्यस्त हो गए। बोलते हैं कि सडनली आई सी दैट इन द मीन टाइम काका साहब हैज़ बीन बिजी टॉकिंग विद गोरकीज डॉटर इन लॉ। महिलाएं फोटो खींचती जा रही हैं। द वुमेन जो थी वो देवर टेकिंग द पिक्चर्स। एक वृद्ध वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड जो मैन था, भी उनमें आ मिला। सचमुच रूसी लोग कैमरे से बहुत प्यार करते हैं। द रशियन पीपल जो थे लव द कैमरा वेरी मच। लेनिन और टॉल्स्टॉय के बारे में पूछने पर मैडम यानी उनकी पुत्रवधू ने काका साहब को बताया कि लेनिन गोरकी का बहुत आदर करते थे। ठीक है। अब उन्होंने ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट लेनिन एंड टॉल्स्टॉय, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, शी सेड काका सेड दैट मतलब जो टोल्ड दैट काका और मतलब जो थे उनका बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बहुत उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे गोरकी। लेनिन और काका रिस्पेक्टेड गोरकी वेरी मच। फिर कहती हैं यद्यपि उनके विचारों में मतभेद था, मतभेद मतलब डिफरेंसेस इन ओपिनियन, बोली देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग देम। टॉल्स्टॉय से भी गोरकी की मुलाकातें होती थी। अब टॉल्स्टॉय जो थे, गोरकी ऑल्सो मेट टॉल्स्टॉय, और धर्म के बारे में दोनों के अलग अलग विचार थे। एंड डिफरेंट बोथ दे हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट रिलीजन। उनकी दिनचर्या मतलब उनका जो डेली रूटीन था, उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए उनकी पुत्रवधू बोली वह प्रतिदिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर 8 बजे स्वाध्याय भवन में आ जाते थे। डिस्क्राइबिंग हिज डेली रूटीन, गोरकीज डॉटर इन लॉ, शी सेड he used to retire from his daily chores and come to this स्वाध्याय भवन at 8 o'clock। एक गिलास कॉफी पीकर बिना किसी बाधा के 2 बजे तक अपना काम करते थे। He drank a glass of coffee and did his work till 2 o'clock without any hindrance। रुकावट का मतलब क्या होता है? hindrance। आवश्यक होने पर ही बीच में 2 अंडे और नींबू ले लेते। मतलब अगर उनको शायद भूख लगती थी, है ना, उनको कुछ चाहिए तो क्या करते थे? He used to take 2 eggs and limes in between। उनकी यह मेज नए लेखकों की पांडुलिपियों, उनकी जो टेबल थी, है ना, his desk was filled with scripts of new writers, नए लेखकों की। अक्सर वे लोग अपनी अपरिपक्व रचनाएं, मतलब जो उनके पास आते थे, अपनी जो रचनाएं थी, अपरिपक्व रचना, इमेच्योर राइटिंग्स, संशोधन के लिए, उनके रिवीजन के लिए और सहमति, उनकी कंसेंट के लिए भेजा करते थे। साइबेरिया से एक किशोर पायोनियर ने अपना एक ऐसा ही उपन्यास भेजा था। मतलब एक टीनेज जो था, पायोनियर था फ्रॉम साइबेरिया, हैड सेंट वन सच नॉवल ऑफ हिज ओन। उनकी सम्मति जानने को वो अत्यंत व्यग्र था। सम्मति मतलब उनकी कंसेंट, उनकी क्या एडवाइस है, ही वो जानना, ही वॉज वेरी ईगर टू नो हिज एडवाइस। किशोरों को वे इतना प्यार करते थे कि उनके हर पत्र का उत्तर अपनी हस्तलिपि में देते थे। अब गोरकी जो थे, मतलब वो ही लव टीनेजर्स सो मच दैट ही यूज्ड टू आंसर देयर एवरी लेटर इन हिज ओन हैंड राइटिंग। खुद लिखते थे वो, अपनी हैंड राइटिंग में उनको आंसर दे रहे हैं। बगीचे में टहलने का उन्हें बहुत शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग इन द गार्डन, उनको अच्छा लगता था। संध्या के 5 बजे वे किसी न किसी को अवश्य निमंत्रित करते थे। संध्या मतलब इवनिंग, एट 5 o'clock इन द इवनिंग ही वुड इन्वाइट समवन। ठीक है। 8 बजे खाना खाकर संगीत सुनते थे। एट 8 o'clock मतलब वो जो थे वो अपना डिनर कर लेते थे और संगीत सुनते थे। संगीत से उन्हें बहुत प्यार था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ताश भी खूब खेलते थे, मतलब उनको कार्ड्स खेलने का भी बहुत शौक था। उनके साथ खेलने में मज़ा आता था। काका साहब मुस्कुराए बोले, क्या आपके साथ भी खेलते थे ताश वो? तब मैडम हंसकर बोली, क्यों नहीं, सबके साथ खेलते थे। मतलब गोरकी जो थे सबके साथ ताश खेला करते थे। शी लाफ्ड एंड सेड, व्हाई नॉट, ही यूज्ड टू प्ले विद एवरीवन। तो क्या आप सबके साथ घूमते भी थे? तो काका साहब ने फिर से प्रश्न किया। जी हाँ, विशेषकर अपनी दोनों पोतियों के साथ। यस,
मतलब उनकी जो 2 ग्रैंड डॉटर्स थी उनके साथ उनको घूमना बहुत पसंद था। उनमें से एक चंचल थी, वन ऑफ देम वाज मतलब थोड़ी नॉटी थी, दूसरी सीरियस गंभीर थी। उस चंचल लड़की को देखकर वे कहा करते थे कि यह खुश दिल होगी। मतलब जो थोड़ी नॉटी थी उसको देखकर, ऑन सीइंग दैट प्लेफुल गर्ल, ही यूज्ड टू से दैट शी वुड बी वेरी हैप्पी। तो अपेक्षाकृत गंभीर रहती है, उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह अपने जीवन में सदा बुजुर्ग बनी रहेगी। मतलब जो एक लड़की सीरियस थी उसके बारे में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो था शी वुड रिमेन एन ओल्ड मैन फॉर एवर इन हर लाइफ, क्योंकि वो मेच्योर थी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी 2 ग्रैंड डॉटर्स। काका साहब बोले, जब गोरकी अपनी पोतियों से इतना प्यार करते थे तो वे भी अपने पितामह पर राज करती होंगी। काका साहब said when Gorky loved his granddaughter so much, they too must have ruled over their grandfather. दुनिया का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड है कि पौत्र और पौत्रियाँ अपने दादा पर जुल्म करने में भी आनंद बनाते हैं। या मतलब बोलते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज दैट ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स दे टेक प्लेजर इन ऑप्रेसिंग देयर ग्रैंड फादर्स। नहीं, वैसे तो ऐसा नहीं होता। ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। तो सब इस बात पर सब हंस पड़े, बोलते हम सब हंस पड़े। मैडम बोली, जी हाँ, हमारा भी अनुभव ऐसा ही है। व्हेन मैडम सेड यस वी हैव द सेम एक्सपीरियंस। काका साहब को आनंद आ रहा था। काका साहब वाज एंजॉइंग इट। फिर मुस्कराए। देन ही स्माइल्ड। बोले, कभी आपको भी डिक्टेट करते थे? ही सेड, डिड यू एवर मतलब डिक्टेट करते थे? मैडम ने तुरंत दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया अर्थात नहीं। मतलब उनके समझ में आ रहा था कि नो, वो उन्होंने ऐसा, शी इमीडिएटली रिप्लाइड कि नहीं। सहसा उनकी दृढ़ता पर हम खिलखिला उठे। मतलब दृढ़ता मतलब उनकी फर्मनेस जो थी, सडनली वो सब हंसने लगे। ठीक है। इसी समय उन्होंने डबल फुल स्केप साइज का एक सुंदर लाइनदार कागज हमें दिखाया। मतलब जो था एक ब्यूटीफुल लाइन पेपर, मतलब जो था डबल फुल स्केप था। उसमें क्या था, उस पर लगभग 1/3 हाशिया था। इट हैड अबाउट 1/3 ऑफ द मार्जिन। वह बोली, देन शी सेड, वह ऐसे कागजों पर जो थे मतलब जो पेन मतलब ऐसे कागजों पर लिखा करते थे, बड़ा हाशिया रखने का उन्हें शौक था। देन शी सेड ही यूज्ड टू राइट ऑन सच पेपर्स। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हैविंग लार्ज मार्जिन। मतलब आप लोग भी तो ड्रॉ करते होगे ना अपनी बुक में मार्जिन, तो गोरकी को बड़े मार्जिन ड्रॉ करके लिखने का शौक था। कितने अद्भुत और विविध शौक थे इस महान लेखक के। अब बोलते हैं व्हाट वंडरफुल एंड मतलब उनकी हॉबीज जो थी कितनी अच्छी थी ऑफ दिस ग्रेट राइटर। मैं तारतम्य बैठाता हुआ सोचने लगा कि कहाँ संगीत तथा भ्रमण और कहाँ बच्चों की तरह रंगीन पेंसिलें इकट्ठी करना। I began to think about where music can travel and where it was collecting colored pencils like a child। क्योंकि बच्चों को भी तो ये सब अच्छा लगता है ना, तो उन्होंने भी तो वैसे ही रखा था। बढ़ईगिरी आदि के उपयोगी काम करने का शौक। बढ़ई मतलब उनको ये भी शौक था, कारपेंट्री का भी शौक था। ऑन द अदर हैंड द हॉबी ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क इन कारपेंट्री एटसेट्रा। ठीक है। सृजनशीलता और कल्पना के अनूठे सहयोग से ही उनकी लेखनी में इतनी शक्ति आ गई थी। मतलब वो कितने क्रिएटिव थे, है ना। तभी उनकी जो राइटिंग से कितनी पावरफुल मतलब थी। सहसा मेरी दृष्टि एक अद्भुत खिलौने पर जाकर अटक गई। सहसा मतलब सडनली। अब वो कहते हैं कि सडनली माई आईज वर फिक्स्ड ऑन अ वंडरफुल टॉय। मैंने काका साहब से कहा, देखिए काका साहब, गांधी जी के ये गुरु ये 3 बंदर भी यहाँ मौजूद हैं। मतलब आप सब ने भी तो गांधी जी के 3 बंदर सबको पता होगा, है ना, कि क्या है। तो सबने उनकी ओर देखा, मुस्कराए। फिर काका ने सबको विस्तार से मतलब इन डिटेल बताया कि एक जापानी मित्र ने ऐसे बंदर गांधी जी को भेंट किए थे। तब से गांधी जी इनको अपना गुरु मानते रहे। इसका मतलब क्या है, बुरा न देखना, बुरा न सुनना और बुरा न बोलना, जो आप इस पिक्चर में भी देखा आपने। अब जो थे वे सब लोग भी बड़े प्रसन्न हुए और बताया कि गोरकी को भी किसी ने ये मूर्तियां भेंट की थी। अब गोरकी के पास भी ये मूर्तियां थी। they were all very happy and told that someone had given these statues to गोरकी। वे सदा इन्हें अपनी मेज पर रखते थे।
ही ऑलवेज kept them on his desk. यह एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन इनका बराबर दोनों की दृष्टि के सामने रहना क्या इस बात का प्रमाण मतलब प्रूफ नहीं कि इन दोनों महापुरुषों का मस्तिष्क मूलतः एक ही दिशा में काम करता था, और वह दिशा थी संयम, पेशेंस। अब वो कहते हैं कि इट मे बी कोइंसिडेंस बट दैट दे वर कॉन्स्टेंट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज इज नॉट प्रूफ दैट द माइंड्स ऑफ दीज टू ग्रेट मैन, गांधी जी और गोरकी, बेसिकली वर्कड इन द सेम डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या थी? मतलब संयम, पेशेंस की, है ना। अब गोरकी का शयन कक्ष उनका जो बेडरूम था आज भी उसी अवस्था में है। गोरकीज बेडरूम इज स्टिल इन द सेम स्टेट जैसा उनके समय में था, एज इट वॉज इन हिज टाइम। वही पलंग, द सेम बेड, तकिए, पिल्लो, पुस्तकें, छोटी मेज, सब कुछ उसी तरह। द सेम बेड, द पिल्लो, द बुक्स, द स्मॉल टेबल, एवरीथिंग इन द सेम। आश्चर्य से देखा कि कार्निस पर बुद्ध की एक प्रतिमा है। मतलब वो सब तो हैरान हो गए कि देर वॉज अ स्टैचू ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा की भी प्रतिमा थी। कुछ भी हो, उनका शयन कक्ष, उनका बेडरूम में मतलब होना इस बात का प्रमाण, प्रूफ अवश्य है कि गोरकी बुद्ध को आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि प्यार भी करते थे। अब उनके बेडरूम में बुद्धा की भी है स्टैचू, तो इसका मतलब यह है कि गोरकी सिर्फ उनको मतलब आदर ही नहीं, उनको प्यार भी करते थे, तभी तो उनके बेडरूम में है ना। हमने उनका पुस्तकालय और भोजन गृह भी देखा। अब वो कहते हैं कि उनका पुस्तकालय, वी ऑल्सो विजिटेड देयर लाइब्रेरी एंड डाइनिंग रूम। पुस्तकालय में पुस्तकों की अलमारियाँ तो ये है ही, पौत्री की एक सुंदर प्रतिमा भी है जिसमें प्रसिद्ध कोनन केव ने बताया, मतलब कि वहाँ पर द लाइब्रेरी हैज शेल्व्स ऑफ बुक्स तो हैं, बट उनकी ब्यूटीफुल स्टैचू उनकी पौत्री का, जिसे फेमस मूर्तिकार जो थे, किसने बनाया था? कोनिन कोव ने। भोजन गृह में अलमारियां हैं, मतलब उसमें कैबिनेट्स हैं, आवश्यक बर्तन और दूसरी चीज़ें, मतलब जितने मतलब जो उनको यूटेंसिल्स चाहिए और दूसरी अन्य चीज़ें थी उनके लिए। लेकिन उनके साथ बच्ची की एक सुंदर मूर्ति भी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज़ है। देयर इज अ लार्ज टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। उसी के चारों ओर हम लोग बैठ गए। बोलते हैं देयर इज अ लार्ज टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम अराउंड विच वी सैट डाउन। कभी यहीं पर बैठकर गोरकी ने अपने निर्णय लिए होंगे। मतलब उनको समझ में आता है कि इट वॉज हियर दैट गोरकी मेड हिज डिसीजंस। पत्रिका निकालने का निश्चय भी यही हुआ होगा। मतलब पत्रिका जो मतलब गोरकी ने इस मेज पर बोलते हैं कि डिसीजंस लिए पत्रिका का, मैगजीन का। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट द मैगजीन हियर। मिलने के लिए नेक पेशों के लोग यहीं आते थे, मतलब डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, पीपल फ्रॉम मैनी प्रोफेशंस केम हियर टू मीट देम। इंजीनियर, डॉक्टर और लेखक, राइटर्स भी। स्वाभाविक रूप से उनमें लेखक अधिक रहते थे। नेचुरली देयर वर मोर राइटर्स अमंग देम। शुरू में नए लेखक उनके पास आने में झिझकते थे। मतलब इनिशियली जो थे जो न्यू राइटर्स जो थे वर हेजिटेंट टू अप्रोच हिम, क्योंकि सभी में थोड़ा जो नया नया काम करते हैं उसमें हेजिटेशन तो होती है। इतने बड़े लेखक हैं, न जाने कैसा बर्ताव करें। ही इज सच अ ग्रेट राइटर, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव। मतलब परंतु जब वे आ जाते तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर पे हों। मतलब जब नए राइटर्स फिर भी गोरकी के पास आ जाते थे तो बट व्हेन दे अराइव्ड दे फेल्ट दैट मतलब वो अपने ही शायद ओन हाउस में ही है। बीच बीच में मैडम उठकर जाती थी, मतलब जो थी उनकी डॉटर इन लॉ जो थी, एवरी नाउ एंड देन मैडम वुड गेट अप एंड गो अपस्टेयर्स। वे वहीं रहती थी, इसलिए जब भी उन्हें किसी वस्तु की याद आती तो उन्हें ऊपर जाना पड़ता। मतलब वो ऊपर उनकी मतलब कोई उनको कोई चीज़ चाहिए या कोई भी रीज़न था। उन्होंने अब हमको बैज भी दिए। मेरे पास रविंद्रनाथ ठाकुर का बैज था, वह उन्हें दिया तो बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत गोरकी का बैज लेने के लिए ऊपर गई। उन्होंने गोरकी का बैज भी उन्हें मतलब फटाफट लेने के लिए चली गई ऊपर। शायद वह मिला नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे महाकवि पुष्किन का एक और बैज दिया। बैजों से रूसियों को बहुत प्रेम है। रशियंस ना लव बैजेस। काफ़ी समय बीत गया। उस भीगे हुए
उस स्नेह भीगे उस वातावरण में उठकर हमने उन सबको आखिरी बार प्रणाम किया। बोलते लॉट ऑफ टाइम हैड पास्ड राइजिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्रेंच्ड इन अफेक्शन, मतलब उन्होंने उसे प्रणाम करके उस मकान को जिसमें संसार का वह प्रसिद्ध साहित्यकार गोरकी जो था, ठीक है, रहता था, जिसने मानव मन की गहराइयों में बैठकर उसकी मनोवृत्तियों को समझा और जाना। बोलते हैं लास्ट टाइम वी बोट फॉर लास्ट टाइम टू द हाउस इन विच द वर्ल्ड्स फेमस लिटरेरी मैन लिव्ड, who penetrated the depths of the human mind and understood and knew his attitudes। और जो जीवन भर निर्धनता मतलब गरीबी, पॉवर्टी, गंदगी, फिल्थ और अनाचारों से जूझता रहा, who struggled with poverty, filth and malpractices throughout his life, जिसने अपने स्वप्नों को साकार होते हुए भी देखा, one who saw his dreams come true। उस मकान की और अंतिम दृष्टि डाली तो मन भीग गया। बोलते हैं when I took a last look at that house my mind was drenched, मतलब वो इमोशनल हो गए उस घर को आखिरी बार जब वो देख रहे थे, उस महान साहित्यकार के। उस मंत्रमुग्ध सा आकर कार में बैठ के और सोचता रहा कितने महान हैं, मतलब वो कितने महान थे, मतलब लेखक को इतना अच्छा लग रहा था। इसी में वही सैट इन द कार एंड केप्ट थिंकिंग हाउ ग्रेट आर दिस मोमेंट्स, हाउ, मतलब कितने क्षण वो कितने महान थे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये गोरकी इंस्टीट्यूट जो मैंने आज आपको पढ़ाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या किसी और चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगा यह भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।